किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरीके से तो प्लीज बताइए, ये अपना आंसर हो जाएगा यार। सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर से रिपीट कर देता हूं। लॉग ऑफ इंटीग्रेशन x ln x लिखा हुआ है अपने पास यार, तो मैंने बोला आइलेट रूल के हिसाब से अप्लाई करेंगे लॉग, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर इसी से डिसाइड होता है बाय पार्ट्स में। तो log 1 प्लस एक्स को फर्स्ट फंक्शन, x को सेकंड फंक्शन, हम लोगों ने log 1 प्लस एक्स को एज इट इज लिया, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, तो log 1 प्लस एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, एक्स का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2। अब क्या किया जाएगा, log 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर बाय 2, ये 1 बाय 2 आ गया बाहर, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स। जैसा अंशुल ने बताया कि एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स, ये इंप्रॉपर फॉर्म है यार, क्योंकि ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की डिग्री से कैसी है, बड़ी। न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे केस में हमको डिवीजन मेथड लगाना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हम लोगों ने क्या किया बेटा, उसके लिए अब डिवीजन से मैं थोड़ा बचना चाहूंगा यार, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 वाला काम कर लिया। इसमें प्लस माइनस 1 करना क्यों मुझे ठीक लगा, क्योंकि नीचे x प्लस 1 बन रहा है और एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बन जाएगा, तो x प्लस 1 एक्स माइनस 1 बन सकता है जो काट देगा एक दूसरे को। बस मैंने यही काम किया, प्लस माइनस 1 किया, माइनस को कंसीडर किया इसके साथ, ये अलग कर लिया, 1 वाले को सेपरेट कर लिया। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बना, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 को काट देगा, बचा आपके पास में कितना, माइनस 1 बाई 2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स या x प्लस 1, उसे log 1 प्लस एक्स लिखा जा सकता है। x माइनस 1 का एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स हो जाएगा, और ये एज इट इज। बताइए किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो प्लीज बताइए, कोई कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज पूछिए यार। नहीं, हर्षित सोनी का चिपक गया सब जगह। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, मेरी आवाज तो आ रही है ना, मैं बहुत देर से प्रॉब्लम फेस। हाँ सर। आज भानु कहाँ है, बीके भानु तुम ही हो क्या? और क्या सर। अच्छा ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए प्लीज। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन e की पावर 2x इंटू साइन 3x dx। फटाक से सॉल्व करो बाय पार्ट्स लगा के। बाय पार्ट्स लगा के सॉल्व कीजिए प्लीज, इसे ट्राई करो बेटा, क्वेश्चन ट्राई करने से होंगे। निकिता भी नहीं है क्या आज? निकिता? यस सर। हाँ बोलो। आई एम हियर ओनली सर। अच्छा अच्छा, मैंने देखा, एक सेकंड, कोई कंट्रोल कर रहा है क्या मेरा ये? क्या 1/13 अनंत? अच्छा आंसर लिख रहे हो, लिखो 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 लिखो। पार्ट में आंसर लिख रहा हूँ सर, पार्ट बाय पार्ट। लिखो लिखो लिखो। खुशी हुआ नहीं लड़की अभी तक, खुशी, तान्या, सर कर रहे हो। करो जल्दी करो इसको। सर ये आपकी स्क्रीन सर बार बार ना ऐसे सर लाइटनिंग से हो रही है सर, कभी आ रही है कभी जा रही है, कभी आ रही है कभी जा रही है। सर एक बार स्टॉप करके शेयर करोगे सर?
एक बार स्टॉप कर दे तो हो सकता है कि दोबारा कनेक्ट ही ना हो। नहीं नहीं सर, हो जाएगी सर। जैसे जैसे कभी टीवी में नहीं जाता सर, जैसे केबल कभी हिलने लग जाते हैं या फिर सर स्ट्रीमिंग में दिक्कत आती है सर, ऐसे। चलो अभी ठीक है। हाँ सर, अभी ठीक है सर। यार किसी से भी हुआ? Yes sir, हो गया. सर 1 मिनट और। ठीक है 1 मिनट और। आंसर सर लिखा है लेकिन टुकड़ों में है। क्या सर आंसर लिखा तो है सर। गड़बड़ है उसमें? सर कहाँ सर? आंसर पूरा नहीं है बच्चे ये वाला तुमने जो लिखा है। सर ये ऐसे 2x तोड़ प्लस तोड़ 3x माइनस 3 cos x क्यूब ये लिखा है तुमने। 1/13 e to the power 2x plus 3x ब्रैकेट 2 minus 3 cos x 3x, ऐसे कुछ है। सही है सही है सही। सर एक बात और सर, ये सर इंटीग्रेशन सर हो नहीं रही सर बिल्कुल भी सर, ये बहुत बड़ी मुश्किल है सर, ये तो सॉल्यूशन था। कोई नहीं होंगे यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, होंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। अभी शीट में तो बहुत क्वेश्चन है इसके, प्रैक्टिस करने से आएगा। और अच्छी बात यह है कि बोर्ड में इसका आसान क्वेश्चन आता है। बोर्ड के लिए टेंशन ये, जेई का क्वेश्चन आसान होता है लेकिन लोग करते नहीं क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करना चाहते होता। अभी तुम पे बहुत टाइम है तो आराम से प्रैक्टिस करो इसको। एनसीईआरटी के हिसाब से तो मतलब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन अपना ऑलमोस्ट खत्म है अगली क्लास में, जैसे पार्शियल फ्रैक्शन कराऊंगा खत्म। यस इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है यार, पता है आपको? मैंने अभी 1-2 दिन पहले जो फाइल हम यूज कर रहे थे जिसमें लास्ट स्लाइड्स थी, लास्ट में e की पावर 2x e की पावर ax cos bx या sin bx वाले फॉर्मूलाज दिए हैं, उनसे भी डायरेक्टली आ जाता है, लेकिन करके दिखा देते हैं। डन, मैं कर देता हूँ यार, काफी टाइम हो गया देते हुए इसको। तो इंटीग्रेशन ये देखो, e की पावर 2x अंशुल हो गया बेटा, अंशुल हुआ ना? सर बार बार सर वो ना बार बार इंटीग्रेशन का वो बने जा रहा है। बने जा रहा है, उसी को एंड करना है तुमको। देखो कैसे एंड करेंगे, ले जाएंगे उसे दूसरी तरफ उठा के। तो बताइए इसमें सबसे फर्स्ट फंक्शन कौन सा रहेगा, सेकंड कौन सा रहेगा? एक्सपोनेंशियल लास्ट में आ रहा है तो सेकंड फंक्शन एक्सपोनेंशियल रहेगा, ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन। चलिए अप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो sin 3x एज इट इज, e की पावर 2x का हो जाएगा e की पावर 2x, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो डिवाइड में 2 आ जाएगा यार, माइनस sin 3x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ cos 3x इनटू यहां पे कितना आ जाएगा e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 dx। अब देखो यार, आप बोलोगे सर वापस बन गया, ये तो हर जगह एंड हो जाता था लेकिन यहाँ तो ये दोबारा बन गया। तो कोई बात नहीं यार, दोबारा बन गया तो हम दोबारा यूज करेंगे उसको, वापस से बाय पार्ट में कन्वर्ट करके। फिर से ये रहेगा आपका जो आय वाला रहेगा, ये आपका कैसा हो जाएगा, सेकंड फंक्शन हो जाएगा e वाला, और कॉस हो जाएगा आपका फर्स्ट फंक्शन। 3 बाहर 2 बाहर, फिर से हम लोग एक बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, इंटीग्रेशन ही करना है। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, cos 3x e की पावर 2x का फिर से हो जाएगा e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 एंड इन द इनसाइड माइनस इंटीग्रेशन cos 3x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin 3x टाइम्स ऑफ 3, तो यहां पे भी 3 आ जाएगा, ठीक है, -3 sin 3x आ जाएगा आपका यहाँ पे, इनटू में e की पावर 2x का फिर से e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, और ये हम लोग क्या कर देंगे बेटा, यहाँ पे आ जाएगा dx मल्टीप्लीकेशन में। अब ध्यान से देखिए, अगर इसी पार्ट को आप ध्यान से देखेंगे तो i इज इक्वल्स टू, वापस से सेम चीज बन गई ना, e की पावर 3x इंटू e की पावर 2x, e की पावर 2x और sin 3x, तो e की पावर 2x sin 3x बन गया, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 साइन में आ जाएगा आपका 3x, ये माइनस को मल्टीप्लाई करो दोनों जगह, यहां भी होगा यहां भी होगा, यहां मल्टीप्लाई होगा तो 3/4 ये आ जाएगा e की पावर 2x इंटू कॉस हो गया 3x,
फिर ये 3/2 मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा, प्लस, लेकिन ये माइनस फिर से मल्टीप्लाई होगा तो फिर से हो जाएगा माइनस। देखो ये माइनस था, ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होकर माइनस, तो ये आ जाएगा 3/2, ये 3/2 तो 9/4, और ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन e की पावर 2x इंटू साइन में कितना आ जाएगा बेटा 3x dx। इसको वापस से क्या लिखा जा सकता है, i, तो i इज इक्वल्स टू e की पावर कितना हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 2, साइन में कितना 3x, माइनस 3/4 e की पावर 2x cos 3x माइनस 9/4, इसको लिख दिया जाएगा i। ठीक है, इसको उठा के लेके चले जाओ दूसरी तरफ, तो 9/4 i प्लस i इज इक्वल्स टू ये e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 साइन 3x माइनस 3/4 e की पावर 2x cos 3x। यहां से देखो, अब आप बोलोगे सर यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बोलोगे बेटा बाद में लगा देंगे सब एंड में, कोई दिक्कत नहीं उसको। यहाँ पे एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा आपके पास में 13/4 टाइम्स ऑफ i, ये e की पावर 2x को कॉमन निकाला जा सकता है यहां से, ये बाहर नीचे 2 भी बाहर है तो 2 को भी कॉमन निकाला जा सकता है, तो ये आ जाएगा आपके पास में साइन कितना है 3x, यहां से आ जाएगा माइनस 3/2, यहां से आ जाएगा cos 3x। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, इसको यहां पे इस तरफ भेज दिया आपने, तो इधर हो जाएगा i इज इक्वल्स टू, आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो 4 ऊपर है, डिवाइड में कितना जा रहा है आपका 13, तो e की पावर कितना हो जाएगा 2x अपॉन 2 इनटू में कितना आ जाएगा 4/13। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा साइन 3x माइनस 3/2 टाइम्स ऑफ cos 3x, लास्ट में डाल देना c, ये आपका आंसर है। हाँ सर, ये ऐसे ही आ रहा था सर ये। सर सर अगर सर हाँ हम हमेशा सी आखिरी में डालेंगे, क्या, हमेशा सी आखिरी में डालेंगे, सी ये वाला हमेशा सी आखिरी में डालेंगे, शुरू से लेके चलेंगे। अरे सर सी नीचे नीचे एक नीचे। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, जो आंसर है उसमें और हमारे आंसर में कुछ एरर आ रहा है, तो एक बार मुझे देखना चाहिए। ये क्या है, हमने ये लिया, ओके, ये कितना है, यहाँ पे सही है, यहाँ पे सही है, ये एज इट इज है, 3/2 एज इट इज है, फिर से वापस लगा दिया हम लोगों ने, ये आ जाएगा, ये ठीक है, यहाँ पे 3 आएगा, ये ठीक है, e की पावर 2x/2 sin 3x माइनस 3/4, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 9/4, हाँ ठीक है, उसने गलत किया। ठीक है, हाँ बताओ अब क्या बोल रहे हो भव्या, लास्ट में सी डालेंगे तुम ये बोल रहे हो? यस सर। हाँ लास्ट में डालेंगे यार, क्योंकि उससे पहले तो तुम और ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो ना इसके अंदर, अभी तुम इधर भेज रहे हो तभी इधर भेज रहे हो, तो इस वजह से सही है यार ये वाला। हाँ सर सी कभी रिमूव नहीं होगा? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में कभी रिमूव नहीं होगा यार, डेफिनेट इंटीग्रेशन में रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बताइए, किसी को कोई डाउट पूछना है तो प्लीज पूछिए यहाँ तक। भानु क्या बोल रहे हो? सर मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे बोर्ड में मेथड लगा के किया तो अपना आंसर कुछ और आ रहा है, और जो चेक करने वाले का है वो आंसर कुछ और है, और अपन ने कन्वर्जन नहीं किया तो वो गलत कर देगा क्वेश्चन? नहीं गलत करेगा, स्टेप के मार्क होते हैं। ठीक है सर, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, ऐसा कभी कोई गलत नहीं करता। ठीक है, वो उन केसेस में आपने रॉन्ग मेथड अप्लाई कर दिया, ठीक है ना, मतलब वहां पे स्टेप बाय स्टेप जाएगा वो पूरा। इंटीग्रेशन में तो स्पेशली यार, इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, इनमें स्टेप बाय स्टेप, जहां पे आंसर एंड में नहीं बन रहा हो, जैसे एरिया वाले केस में आपका आंसर है, एरिया को मैक्सिमाइज करने के केस में आपका पॉइंट पे आंसर बन रहा है 1,1 या 2,2, है ना? हाँ सर, है ना, तो उन सारे के सारे केसेस में ये सब करना पड़ता है। ठीक है, समझ आया? बड़े आगे
चलिए, अब ये दो स्टेप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बोर्ड्स के हिसाब से भी आप यूज कर सकते हैं, स्कूल में भी नहीं यूज कर सकते हैं, सीबीएसई ने परमिट किया है हमको। क्या स्टेप्स हैं उनको हम देख रहे हैं। क्या है ये? इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx, इसका आंसर आएगा e की पावर x fx प्लस c। अब कैसे आएगा यार? इसमें आप बाय पार्ट लगा दीजिए। कैसे? e की पावर x fx, इसको आप अलग कर लीजिए, और e की पावर x f डैश x ये अलग कर लीजिए। एक फॉर्म है, मतलब जब भी आपके सामने e की पावर x fx प्लस f डैश x बना हुआ दिख गया ना, आपका आंसर आ जाएगा e की पावर x fx सीधा। तो इसमें आप बाय पार्ट लगा दीजिए। बाय पार्ट कितना हो जाएगा? ये पहला, और दूसरा वाला, जिसका दूसरा वाला वो लेना है जिसका आपको डिफरेंशिएशन करना रहेगा, वो लेना है पहला, जिसको आपको इंटीग्रेशन करना रहेगा वो दूसरा। ठीक है, चलिए अब देखो, आप बोल रहे थे ना कैसे बाय पार्ट में डिसाइड करें इसको, इसी हिसाब से डिसाइड किया। यहाँ पे हमने इसका डिफरेंशिएशन करना है, इसलिए हमको इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट फंक्शन के तौर पे कंसीडर किया है, इसको सेकंड। यहाँ पे कोई आइलेट नहीं, मुझे नहीं पता ये क्या फंक्शन है, मुझे नहीं पता ये लॉगरिथमिक आएगा, मुझे नहीं पता एल्जेब्रिक आएगा, क्या आएगा मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं सीधा अप्लाई करूँ। बाय पार्ट लगाया, एफ एक्स छोड़ा एज इट इज, ई की पावर एक्स एज इट इज, माइनस इंटीग्रेशन एफ एक्स फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो एफ डैश एक्स एंड ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स, प्लस यही सेम चीज तो यहाँ लिखी हुई है, ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, इसने इसको उड़ा दिया, प्लस में कितना आ गया आपके पास में सी, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में e की पावर x fx प्लस c, e की पावर x fx प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इंटीग्रेशन e की पावर x fx प्लस f डैश x dx, तो उसका आंसर आ जाएगा e की पावर x fx प्लस c। बाय पार्ट से हम लोगों ने इसको प्रूव कर लिया। तो सीधे सीधे इस प्रॉपर्टी को आप डायरेक्टली यूज करेंगे। हाँ, आइलेट से फर्स्ट फंक्शन डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो सीधे सीधे इससे प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम लोग। क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे यार? ये वाला इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स एक्स एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, एक्स एफ एक्स प्लस सी, तो ये वाला पार्ट है। दूसरा, ये जो ये पहला वाला, दूसरा वाला भी आप एज इट इज इसी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, उसमें वन मान के काम करना पड़ेगा आपको, उससे कर लीजिएगा। ये वाला भी सेकंड रिजल्ट एज इट इज आपको याद करना है। तो एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, तो ऐसे केस में एक्स एफ एक्स प्लस सी आंसर आएगा यार। और ई की पावर एक्स वाले में ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी, ये आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होता है, ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हम इन पे क्वेश्चंस लेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। पहला वाला क्लियर हुआ या नहीं हुआ बताइए? यस सर। है ना? नोट कर लीजिए इसको फटाफट, सब लोग नोट कर लीजिए। आदि, हमारे यहाँ वैकेंसी है, नाम रख लिया है तुमने, तो तुम ज्वाइन भी कर लो यार फिर। है आदि, क्या बोलते हो? चले आगे बढ़े? यस सर। 2 मिनट। यस सर। चले सर आदि कुछ बोल नहीं रहा। चले आगे। क्या बोल रहे हो भानु, रुकना है क्या? और नहीं सर, मैं आदि की बोल रहा था, वो कुछ बोल नहीं रहा। बोल इसलिए नहीं रहा ना क्योंकि उसे अटेंडेंस लेने में मजा आ रहा है? अटेंडेंस उसने नाम रख रखा है वीजे अटेंडेंस वाला। चलो अगले पार्ट पे मूव करते हैं। चलिए यार, क्वेश्चन अगला यार अपने लिए।
अच्छा एक एग्जाम्पल देता हूं पहले मैं आपको, उसके बाद ये क्वेश्चन लगाना। एग्जाम्पल क्या है, अगर इंटीग्रेशन मेरे पास e की पावर x लिखा हुआ है, 1/x लिखा है ना, या फिर ऐसा लिखा हुआ है ln x लिखा है, 1/x लिखा है, dx, ठीक है। तो e की पावर x ln x प्लस 1/x dx ऐसा लिखा हुआ है। अब यार फंक्शन तो ऐसा मिल गया, अब मुझे समझना पड़ेगा ये कहां से आ रहा है। तो e की पावर x देखते ही आप समझ जाओ कि यहाँ पे कुछ तो ऐसा हो रहा है जो अपने काम का है। तो हमने सीधा सीधा बोला तुमसे, एक क्वेश्चन में ये दे रहा हूं, अगला क्वेश्चन एक और दूंगा, उसको भी समझना। e की पावर x ln x प्लस 1, ln x पे डिफरेंशिएशन कितना आता है भाई, ln x को d/dx आपने डाला, आंसर आ जाएगा 1/x, फिर आ जाएगा e की पावर x ln x को कितना डाल दिया, ये डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीधा सीधा हमने बोल दिया ये fx की तरह एक्ट कर रहा है, ये f डैश x की तरह एक्ट कर रहा है, तो इसका आंसर कितना आता है, e की पावर x fx प्लस c, fx कितना है ln x प्लस c, ये हमारा आंसर हो गया इसका। तो आपको पूरा सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सीबीएसई भी इवन इसको परमिट कर रहा है, सीबीएसई में ही आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको यूज कर सकते हैं आपके बोर्ड में भी, ठीक है। और जेई में तो यूज करेंगे ही करेंगे, जेई में तो हमारे पास फुल लिक्विडिटी है, तो यहाँ तो हम यूज करेंगे इसको, वहां भी यूज करेंगे। सीबीएसई वाले केस में भी सीधा आप आइडेंटिफाई करो कौन सा फंक्शन है, कौन सा उसका डेरिवेटिव, काम बन जाएगा। समझ आया या नहीं समझ में आया? अगला क्वेश्चन दूं, थोड़ा सा मजेदार है। जल्दी सॉल्व करो इसको। डन यार, आगे बढ़ो भाई, कितना टाइम लगाओगे, परेशान हो जाएगा आदमी तब तक तो बैठे बैठे। उसका भी आंसर क्या बोल रहे हो? डन सर। डन। हाँ भव्य बताओ, भव्या बताओ, यस सर। सर बताओ कैसे इसमें सॉल्व करेंगे। सर पहले हम हाँ? इसको सेपरेट कर लेंगे। किसको सेपरेट कर लेंगे, कैसे करेंगे बताओ। सर ये हम e की पावर x ln x को सेपरेट कर लेंगे और e की पावर x इंटू 1 प्लस 1/x² को सेपरेट कर लेंगे, और फिर सर फिर हम 1/x का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे इसमें। अच्छा ठीक है, और कोई? सर चैट में देख, e की पावर x, देखो यार इसको एक तरीका और है, ये कितना है ln x प्लस 1/x माइनस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर,
ये करके नहीं कर सकते क्या? देखो ना, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x, और 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। तो काम ही हो गया। सेपरेट कर लेते हैं इसको, ln x प्लस 1/x dx माइनस यहां से कॉमन निकाल लो, e की पावर x 1/x माइनस 1/x² dx। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? देखो इसका डिफरेंशिएशन ये रखा है, तो e की पावर x ln x, और इसके केस में e की पावर x 1/x प्लस में c। बताओ कोई दिक्कत है? बताइए, किसी को कोई डाउट है इसमें तो प्लीज बताइए। बताइए, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। नहीं है किसी को डाउट? बताइए, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। सर हाँ, सर जैसे मैंने बताया e की पावर x इंटू ln x में अगर हम बाय पार्ट लगाएं फिर वो भी सही है। क्या बोल रहे हो? e की पावर x इंटू ln x में अगर बाय पार्ट लगाएं वो भी सही है। e की पावर x और ln x में बाय पार्ट तो कहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर बाद में कैसे एलिमिनेट करोगे इसको? सर फिर वो ln x से जब डेरिवेटिव आ जाएगा 1/x फिर उसको सॉल्व कर देंगे, बाय पार्ट लगाएंगे। ln x का डेरिवेटिव आ जाएगा। 1/x। अच्छा, हाँ हाँ समझ गए, ठीक है, सही है, एकदम सही, कोई गड़बड़ नहीं। सर ठीक है, ये तरीका मैंने बताया कि कैसे इसको और यूज किया जा सकता है। ठीक है, यहां तक किसी और को कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइम आ गया है। सॉल्व कीजिए इसको। e की पावर x x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी, फटाफट सॉल्व करो। जल्दी सॉल्व करो। आदि मजा आ रहा था वेटिंग रूम में। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सर ये तो। आदि, हाँ, आदि बेटा पढ़ने फोकस कर लो, जितना तुम मजे लेने में फोकस कर रहे हो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सही बोल रहे हो। सर आज डाउट नहीं ले रहे सर आप? क्या बोल रहे हो? एनसीईआरटी के डाउट 7.6। हाँ ले लेते हैं यार, अभी अभी ले लेंगे भानु, कोई दिक्कत नहीं है यार। अभी 2 मिनट, ये 1-2 क्वेश्चन है इसमें, ठीक ठाक से इन्हें करा दूं ट्राई, फिर ले लेते हैं डाउट। जल्दी करो।
इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, एक्स अपॉन एक्स प्लस वन उसका होल स्क्वायर dx। हुआ या नहीं हुआ यार? कितना टाइम ले रही हो? स्नेहा क्या हुआ, क्यों नहीं हो रहा बेटा? ट्राई कर रही हो स्नेहा? यस सर, डिस्कनेक्ट हो गया था सर वो, इसलिए। अच्छा, हो गया क्वेश्चन या नहीं? नहीं सर, अभी देखा वो डिस्कनेक्ट हो गया था, हो नहीं रहा था ठीक ज्वाइन। है, देखो जल्दी। ठीक है, रोहन। यस सर। रोहन सॉल्व कर रहे हो बेटा? हाँ सर। निकिता हुआ है ये? निकिता, वैभव, वैभव, कर रहा हूँ। कृष्णा, ट्राई कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो बेटा? सिंपल सा पार्ट है यार, आप लोग पता नहीं कितना टाइम लगा रहे हो। ई की पावर एक्स है ना? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल सही कर सकते हैं। ई की पावर एक्स है ना, तो ई की पावर एक्स में आपको कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये देखो कि ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स कैसे बना सकता हूं मैं इसको। नीचे आ रहा है एक्स प्लस वन उसका होल स्क्वायर, वो किसका आता है? वो डेरिवेटिव आता है किसका बेटा? वन अपॉन एक्स प्लस वन, उसका डेरिवेटिव आता है माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन उसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो किसी तरीके से x प्लस वन बन जाए, कितना हो जाएगा? e की पावर x प्लस वन कर दो और माइनस वन कर दो, ये लो यार। e की पावर x, x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर, ये हो जाएगा dx यार। बस काम खत्म। कितना? e की पावर x ये आ जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन उसका होल स्क्वायर। देखो ना यार, इसका डेरिवेटिव तो ये बन रहा है। बस काम खत्म यार। कितना आ जाएगा? e की पावर x वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस। बताओ किसी को कुछ पूछना है इस पोर्शन में? कुछ नहीं समझ में आया हो तो प्लीज बताओ। नो सर, नो डाउट सर। बताओ जल्दी, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। सर बड़े आगे लास्ट बता दो जब सेपरेट करने के बाद। लास्ट स्टेप बता दूं ये सेपरेट करने के बाद? हाँ अर्षित, यस सर। यहाँ पर देखो, वन अपॉन एक्स प्लस वन उसका डिफरेंशिएशन कितना आ रहा है? माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन उसका। ठीक है भाई, देखो ना, डी बाई डी ऑफ प्लस एक्स उसकी पावर माइनस वन माइनस वन वन प्लस एक्स उसकी पावर माइनस वन, तो माइनस वन वन प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये आ रहा है। तो ये एफ एक्स बन गया, ये एफ डैश एक्स बन गया। तो अगर इंटीग्रेशन ई की पावर एफ एक्स, सॉरी ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स होता है तो आंसर आता है ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। ठीक है सर। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताओ। यस सर, डन सर। नहीं करा यार, वही क्वेश्चन कर रहा हूँ। डन सर। किसी को डाउट? बड़े आगे यस सर। अगला क्वेश्चन है यार, ये ट्राई करके देखो। g to the power x plus cot x by। ट्राई करो जल्दी।
जल्दी। हाँ जी बताइए। डन सर। e की पावर x सिंपल है यार ये। इसमें क्या किया जा सकता है, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन हाफ एंगल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लो यार। cos 2x का फॉर्मूला कितना होता है आपके पास में, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x, इंटरचेंज कर दो। 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos 2x। अगर 2x है तो x आ रहा है, x है तो x बाई 2 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, एक सेकेंड, ये साइन होना चाहिए, मेरी मिस्टेक है यार। ठीक है, तो ये साइन होना चाहिए यार, साइन स्क्वायर एक्स होना चाहिए, ये साइन स्क्वायर एक्स होना चाहिए, ये साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होना चाहिए, ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स होना चाहिए। अब इंटीग्रेशन e की पावर x, आपने इसे चेंज किया यार। अब ये जो 2 है ये बाहर भी ले सकते हैं, यहां भी रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो 2 को अभी के लिए हम बाहर ले लेते हैं। 1 अपॉन ये कितना है, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कितना हो जाएगा यार आपके पास में, cosec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस में साइन को क्या लिखा जा सकता था यार, साइन को लिखा जा सकता था यहां पे 2 साइन एक्स बाई 2 cos x बाई 2 डिवाइडेड बाय, ये कितना है, ये 2 हटा दिया हमने यहां से, साइन स्क्वायर x बाई 2, पावर ने पावर उड़ा दिया, तो बचा आपके पास में कितना है यार, ये बच गया साइन x बाई 2 cos x बाई 2, तो 2 cot x बाई 2 आपके पास रह गया। ठीक है यार, माइनस निकाल लेते हैं कॉमन यार। ठीक है, तो माइनस आपने कॉमन निकाला, 1 बाई 2 इंटीग्रेशन e की पावर x, ये हो जाएगा 2 cot x बाई 2, ये 2 भी बाहर निकाल लेंगे तो 1 बाई 2 आ जाएगा इसके साथ में। ठीक है, तो ज्यादा सही है, ये 2 यहां से बाहर निकाल लेते हैं, तो 1 बाई 2 इसके साथ में आ जाएगा, 2 पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा cot x बाई 2 माइनस ये 1 बाई 2 cosec स्क्वायर x बाई 2 dx, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x, ये आ जाएगा cot x बाई 2 माइनस 1 बाई 2 cosec स्क्वायर x बाई 2 dx। बस बेटा इसको सॉल्व कर लो। तुमने cot x बाई 2 को जैसे ही t लिया उसका डिफरेंशिएशन तो रखा है, आ जाएगा सीधा सीधा आंसर। बताइए, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन कितना है, cot x बाई 2 प्लस c। ठीक है, किसी जगह किसी को कोई डाउट पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए यार।
यहाँ पे मेरी मिस्टेक थी, cos 2x को 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x लिखना पड़ेगा आपको, ये इधर जाएगा, उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, sin x का हो जाएगा 2 sin x by 2 cos x by 2। बताओ कौन क्या पूछ रहा है? किसी को कुछ पूछना है? नहीं तो हम आगे बढ़े। अनंत कहां से चिल्ला रहे हो, क्या हो गया? मैं कह रहा हूँ सर नहीं पूछना सर, चिल्ला नहीं रहा सर। किसी को कुछ नहीं पूछना, आगे बढ़े। सर 1 माइनस का कहाँ गया? उसमें साइन 2x का जो फॉर्मूला डाला था। sin 2x का फॉर्मूला डाला था, तो 1 माइनस का क्या बोल रहे हो, मैं समझा नहीं। सर जो 1 माइनस साइन x है उसमें साइन में 2 साइन x का डाला था फॉर्मूला, हाँ, तो 1 माइनस कहाँ गया? 1 माइनस ना, तो हाँ। 1 को डिवाइड कर दिया लड़के मैंने यहाँ पे, ऐसा ऐसा लिखा था ना ये, तो 1 अपॉन ये 2 तो मैं ऑलरेडी बाहर ले चुका हूँ, साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस ये 2 साइन x बाई 2, ठीक है सर। है ना, उसको ऐसे सेपरेट किया। हाँ सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यार, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, सर जूम कर दो एक मिनट। ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा सर, और थोड़ा। इंटीग्रेशन ln x प्लस 1 अपॉन ln x उसका होल स्क्वायर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है यार ये। सॉल्व हुआ।